बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आदिल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे उस्मान बे कोनिया के महल से निकलने में कामयाब हुए। अगर बात की जाए किस्त के पहले ट्रेलर के बारे में, तो हमने ट्रेलर में उस्मान बे को कैद खाने से लेकर सर कलम करने की जगह तक देखा, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि उस्मान बे ना सिर्फ वहां से आजाद होकर निकले, बल्कि दूसरे ट्रेलर में हमने उस्मान बे को बेज़ंतीनियों पर जबरदस्त किस्म के हमले करते भी देखा और कोपरी हसार को फतह करने के मनाजर भी देखे। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, मगर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गजान खान की तरफ से भेजी गई मदद की वजह से उस्मान बे इस्मिहान सुल्ताना और सुल्तान अलाउद्दीन से जल्द छुटकारा पाकर वापस आएंगे। जब उस्मान बे को बुरसा के तैकफूर के हमलों का पता चलेगा और आग तमूर के बारे में पता चलेगा, तो उस्मान बे बेज़नतीनियों पर कारी ज़रब लगाने की तैयारी करेंगे। जो बाज़ंतीनी कलादार बुरसा के तैकफूर का साथ दे रहा है, सबकी बारी आएगी। ताहम सबसे पहले उस्मान बे कोपरी हसार पर हमला करेंगे और कोपरी हसार को फतह करके वहां अपना परचम बुलंद करने के साथ साथ कोपरी हसार को तुर्कों की मलकियत में शामिल करने का ऐलान करेंगे, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।